Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says which of the following statements is are correct? Okay, so हमें correct option यहाँ पर choose करना है. सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए. The hydrides of 15 group elements act as oxidizing agent. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछा गया है. चलिए बात करते हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स की अगर बात करें तो हमारे पास रहते हैं, देखिए NS3, PS3, ASS3, ठीक है, और इसी के साथ में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब एंड बीमार. ठीक है, सब बीमार, सब बीमार. तो यहां पर देखिए इन सभी के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है. लोन पेयर होने के कारण इनका जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्यों, क्योंकि और साथ में एक बात और बताता हूँ, लोन पेयर होने के कारण इनके जो बिहेवियर होता है वो लुईस बेस होता है. ठीक है, अगर आप बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखिए टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है. तो इस कारण से जो H ब्रेक इजिली, तो मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने का हाइड्रोजन आसानी से ब्रेक होता है. अब हाइड्रोजन आसानी से ब्रेक होता है तो हमें पता है ना, अगर किसी दूसरी यूनिट के अंदर हाइड्रोजन आसानी से ऐड होता है तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है. ऑक्सीजन किसी कोई स्पीसीज डोनेट करती है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से होता है. हाइड्रोजन डोनर कोई स्पीसीज है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर ऑक्सीजन डोनर स्पीसीज है तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन दिया जा रहा है, तो हाइड्रोजन जितना आसानी से दिया जाएगा तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. और साथ में इन सब का बिहेवियर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है. सो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा. कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. इसके बाद अगर बात करते हैं द oxidizing power increases in going from NS3 to BiS3. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है NS3 से BiS3 में मूव करने पर. तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इस क्वेश्चन का सही है. रीजन यहां पर हम आपको एक्सप्लेन किया जा चुका. So hope this will answer your question and hope you understand the concept well. Best of luck.